दोस्तों हम ब्रेन टीयर बता रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द अपोजिट एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड आर। पहले मैं बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों, सारा का मैं डिटेल बताऊंगा आपको। तो ए नंबर बता रहा हूँ। अब देखे होंगे ब्लैक बोर्ड ऐसा होता है। ब्लैक बोर्ड में ये लाइन अगर बोल पूछता तो ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन, लेकिन यहाँ अपोजिट पूछ रहा है। इसका ये इसके साथ ये, तो इसका ये पैरेलल होता है और इसका ये पैरेलल होता है। समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ अपोजिट साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर, नन ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग पैरेलल। तो पहला नंबर 1 का होगा। समझ में आया होगा। अगला बता रहे हैं। अगला है इन द गिवन फिगर, बी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों। टी इज ट्रांसवर्सल टू एम एम। देखिए टी ट्रांसवर्सल है, मतलब ट्रांसवर्सल क्या होता है? दो अलग अलग पॉइंट में कम से कम इंटरसेक्ट करना चाहिए। 3 लाइन भी होता तो चलता, कम से कम 2 होना चाहिए, एक रहेगा तो नहीं होगा दोस्तों। तो द एंगल ए एंड बी आर, एंगल ए और बी क्या कहलाता है दोस्तों? कोई लाइन अगर सीधा है उसमें कोई इंटरसेक्ट कर रहा था, ये एंगल और ये एंगल का अगर सम क्या होना चाहिए? 180 होता है ना, तो उसको लाइनर पेयर कहते हैं। इसलिए इसका क्या होगा? लाइनर पेयर, अल्टरनेट, इंटीरियर, ये सब नहीं होगा तो ये लाइनर पेयर क्या कहलाता है? 180 होता है। इससे पीछे वाला जो एक्सरसाइज बताया उसमें अच्छे से यहाँ और भी बताएं दोस्तों, पीछे वाला भी देख सकते हैं। अ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल, 3C नंबर बता रहा हूँ, इसका क्या होगा? 3B का C नंबर बता रहा हूँ। उसके बाद है अ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल इन द गिवन फिगर इज। ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है गिवन फिगर का, कौन पेयर बना रहा है उस बोल रहा है दोस्तों। पहले क्रॉसपोंडिंग एंगल होता क्या उसके बारे में बताता हूँ। जैसे 2 लाइन है, ये इसका जो है ना क्रॉसपोंडिंग एंगल ये होता है। इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन होगा? ये वाला होगा, है ना। और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल 1 का 6, 1 का 6 नहीं, तो 1 का ई साइड में ही होना चाहिए। 2 का 4, 2 का 4 दोस्तों, ये तो अपोजिट एंगल है, ये भी नहीं है। 3 का 4, 3 का 4, ये तो लीनियर पेयर अभी जस्ट बताए थे। 1 का 3, 1 का 3 दोस्तों ये है, क्योंकि 1 और 3 देखिए यहाँ मैंने बताया था एक ही साइड में होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो ये हो जाएगा C का 4। उसके बाद D नंबर बता रहा हूँ। D नंबर में है इन द गिवन फिगर T इज ए ट्रांसवर्सल टू द लाइन AB और CD। T ट्रांसवर्सल है तो एंगल BN, एंगल HR, एंगल B दोस्तों यहाँ है और एंगल H है, ये क्या है? तो मैं इसी में बता देता हूँ। ये दोस्तों ये लाइन है और ये लाइन है, इसका ये तो बाहर वाला को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ये बाहर वाला को एक्सटीरियर, अंदर वाला को इंटीरियर कहते थे, इसको भी अंदर वाला को इंटीरियर कहते हैं। इसका ये वाला इंटीरियर ये वाला इंटीरियर के बराबर हो ये होता है, मतलब ये इंटीरियर। तो हम लोग को निकालना क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं और इस वाला का ये अल्टरनेट इंटीरियर है और ये वाला ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर है, इस वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो देखिए दोस्तों B का H है, B दोस्तों यहाँ है और H यहाँ है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना। क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये D का सेकेंड हो जाएगा। मैं इसका दोस्तों सारा डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है ई नंबर, इन विच फिगर द गिवन बिलो मार्क द अल्टरनेट एंगल। जो मार्क किया हुआ अल्टरनेट एंगल जैसे अभी बताया दोस्तों, ये लाइन है तो अल्टरनेट इसका ये होता है एक्सटर्नल अल्टरनेट, इसका ये होगा एक्सटर्नल अल्टरनेट, इसका ये होगा इंटीरियर अल्टरनेट, इसका भी ये इंटीरियर अल्टरनेट। तो हम लोग ये देखते हैं इसका दोस्तों, इसका यहाँ होना चाहिए अल्टरनेट, यहाँ तो अल्टरनेट को अल्टरनेट नहीं, ये हटा देते हैं। इसका भी यहाँ होना चाहिए कुछ भी अल्टरनेट, यहाँ दिया है ये भी नहीं। इसका यहाँ ये अल्टरनेट तो नहीं है, इस पार देता तब होता। इसका देखिए इस पार दिया है तो यहाँ अल्टरनेट है ये, तो 4 नंबर हो जाएगा ई का 4 नंबर। नेक्स्ट बता रहे हैं दोस्तों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी 2 पेयर ऑफ पैरेलल एज इन द फॉलोइंग क्यूब। ये क्यूब दिया हुआ है, 2 पैरेलल निकालना है दोस्तों, ढेरी है इसमें। ED का क्या होगा? पैरेलल ED का FH भी होगा, लेकिन वही ED का क्या होगा? यहाँ ED पैरेलल GC भी होगा। अगर वही ED का देखेंगे तो यहाँ AB भी होगा, या AB का क्या होगा? पैरेलल GC भी होगा, या AB का पैरेलल क्या होगा? ढेरी होगा इसमें।
ए बी का एफ एच ये सब होगा दोस्तों। इसमें 2 ही निकलना, हम 1 2 3 4 बता दिए। उसके बाद नेम ऑल द ट्रांसवर्सल टू द सेगमेंट ए सी एंड एफ डी, मतलब कितना ट्रांसवर्सल है। दोस्तों ट्रांसवर्सल क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे 2 लाइन है, 2 या 3 लाइन भी है, तो ये कम से कम 2 लाइन में इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो ये जो लाइन कहलाएगा इसका ट्रांसवर्सल है। या 2 लाइन में हो सकता था, ये ऐसे बनाया, फिगर में बना के पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ एफ है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ सी है, यहाँ बी है और यहाँ ए है। तो हम लोग को ए सी मेन है, कौन है, ए सी, ये वाला मेन लाइन लिए हैं और एक एफ डी मेन लाइन लिए हैं, ये लाइन लिए। तो इसका ट्रांसवर्सल एक है यहाँ, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो ए एफ हो जाएगा। उसके बाद ये भी है, ये क्या था, बी ई हो जाएगा या ई बी हो जाएगा, और ये भी है, ये सी डी है। दोस्तों इसमें इसका बुक में आंसर गलत दिया है, इसका जो ये वाला पॉइंट है गलत दिया है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चा से हमको दिखा रहा था कि सर देखिए गलत आंसर दिया। तो चेक कर लीजिएगा, हम जो बताए आपको समझ में आया होगा। ये मेन लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। अगला है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल आर देयर। दोस्तों अल्टरनेट एंगल अभी जस्ट बताए थे। जैसे यहाँ भी देखिए, अल्टरनेट एंगल जो होता है ना, इसका ये होता है अल्टरनेट, है ना, और इसका ये होता है, इधर वाला का इधर वाला होगा, इधर वाला का इधर वाला, अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग अल्टरनेट, इसका जो है ना ये होगा, इसका ये होगा, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो इसका 1 का 5 और 3 का 6 होगा। तो कितना बन रहा, 1, एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर यहाँ, तो 2 पेयर बना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कितना, सी नंबर में 2 पेयर बन रहा है अल्टरनेट एंगल। हाउ मेनी पेयर बोल रहा था, पेयर, 2 पेयर्स, अगर टोटल 4 बना, लेकिन पेयर में तो जोड़ा होता है। डी नंबर में है फ्रॉम द गिवन स्क्वायर राइट एनी 2 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर साइड। दोस्तों ये लाइन जो है ना, इसमें ये परपेंडिकुलर है, लेकिन यही लाइन का इसको देखेंगे तो ये क्या है, पैरेलल है। लेकिन इस लाइन का ये पैरेलल है, लेकिन इस लाइन इसका परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर हम लोग को लिखना है। उसके बाद पहले डी नंबर का परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, कौन होगा, तो ए डी किसका परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है किसका, ए बी पर। ये देखिए दोस्तों, ए बी ये है, ए उधर है। उसके बाद है बी सी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये साइन है। फिर ए बी पर दोस्तों 2 निकालना है, 2 निकाल दिया। और भी है, अगर इधर से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, इधर से देखेंगे तो ये है ना, 2 निकालना था हम लोग को। ई नंबर बता रहा हूँ, इन द, ऊपर कर लेते हैं, इन द गिवन फिगर नेम द अल्टरनेट, है ना, 2 एंगल 3। ये फिगर में 3 का अल्टरनेट बताना है, ये 3 है, 3 का क्या बताना है। तो पहले मैं अल्टरनेट समझा देता हूँ क्या होता है दोस्तों। ये लाइन है और इसको ये लाइन अगर कर रहा है तो ये लाइन का अल्टरनेट जो है ना दोस्तों, ये होगा, है ना। इन द गिवन फिगर द नेम ऑफ अल्टरनेट 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, तो 3 का अल्टरनेट जो है ना, 3 का अल्टरनेट जो है दोस्तों यहाँ भी होगा, क्योंकि उस पार से इस पार बन रहा है। और दोस्तों यहाँ इंटीरियर अल्टरनेट देख लेते, इसका अल्टरनेट ना यहाँ बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका ये भी बन रहा है, इसका यहाँ भी बन रहा था, यहाँ तो है नहीं कुछ लिखा हुआ, तो हम लोग आंसर क्या होगा, 6 होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ रहता तो ये भी अल्टरनेट बन रहा था इसका, इधर नहीं, इधर यहाँ लेकिन कुछ दिया हुआ था ही नहीं। नेक्स्ट नंबर है 2 नंबर, आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन द फिगर गिवन बिलो। इसका पैरेलल लाइन दोस्तों ए बी, जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसका पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो ए बी किसका, सी डी का पैरेलल है। तो दोस्तों बी ए भी बोल सकते हैं, पैरेलल किसका, सी डी, है ना, ए बी भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 नंबर का बताए ए नंबर, और 2 नंबर का बी नंबर बता रहा हूँ। इसमें तो ढेरी पैरेलल है दोस्तों, किसमें, ए डी पैरेलल किसका, ई एच, उसी प्रकार से एच ई पैरेलल जी एफ, उसके बाद है जी एफ पैरेलल सी बी
है ना। उस प्रकार से ए डी, फिर इसका तो लिख दें, इसका ये है, इसका ये है, इसका फिर ये है ना। इस तरह से ढेरी पैरेलल आ रहा है। उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल द गिवन फिगर। दोस्तों 3 नंबर में इसी फिगर को मैं यहाँ रिपीटेशन कर देता हूँ। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया, कुछ ही एंगल दिया, सारा नहीं दिया है। दोस्तों ये वाला जो है ना, बाहर वाला, ये दोनों एक्सटीरियर कहलाता है, अंदर वाला इंटीरियर कहलाता है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर कहलाएगा तो ये इसका होगा, इसका ये होगा। उसके बाद है इंटीरियर अल्टरनेट कहलाएगा तो इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो यहाँ तो दिया हुआ ही नहीं है, इधर वाला के लिए दिया हुआ, तो इसका 2 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, कोरोस्पोंडिंग द अल्टरनेट एंगल एंड कोरोस्पोंडिंग एंगल, दोनों निकालना। तो पहले हम लोग अल्टरनेट एंगल निकाल लेते हैं। अल्टरनेट एंगल जो हो जाएगा 2 का 3 हो जाएगा, एंगल 2 का एंगल 3, ये इंटीरियर एंगल कहलाएगा। और एंगल 1 का एंगल क्या कहलाएगा, 4, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये इंटीरियर वाला है, ये एक्सटीरियर वाला है। दोस्तों समझ में आया होगा। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो बता रहा हूँ। CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग मतलब एक ही, जैसे ये है ना, ये है, इसका ये है ना। तो एंगल 1 का एंगल 3 और इसका जो है एंगल ये है, तो एंगल 2 का एंगल 3। दोस्तों इसका एंगल का ये है, लेकिन ये दिया ही नहीं है, और इसका एंगल का ये होगा। समझ में आया होगा। तो और भी होगा, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तो इतना ही दिया। आगे बढ़ते हैं, लुक एट द फिगर। एंड दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आगे बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल आपको बता रहा हूँ, आपको लग ही रहा होगा। लुक एट द फिगर एंड नेम द एंगल करस्पॉन्डिंग ऑफ एफ। एफ का दोस्तों सेम ये है दोस्तों, और ये देखिए कितना बनेगा, इसमें टोटल 8 एंगल बनता है। तो यहाँ बता रहा हूँ कि कितना 4। दोस्तों एफ जो है, एफ का करस्पॉन्डिंग निकालना है। एफ यहाँ है, इसका करस्पॉन्डिंग जब गए तो ए मिला, क्योंकि वही लाइन पे है, ए है। तो 4 नंबर का, ए नंबर का आंसर क्या आया, ए आया एंगल। उसके बाद है अल्टरनेट ऑफ ए का अल्टरनेट जो है एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर खोजेंगे, एच है यहाँ पे देखिए बाहर में, तो बी नंबर का एंगल एच। उसी प्रकार से सी नंबर एंगल अल्टरनेट टू डी। डी देखते हैं यहाँ है, बाहर में है तो एक्सटीरियर है, तो इसका जी हो जाएगा एंगल जी। उसके बाद है क्या रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सी। सी का करस्पॉन्डिंग, सी यहाँ है तो ये इंटीरियर है दोस्तों, ये करस्पॉन्डिंग इसका क्या हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग मतलब ये जैसे यहाँ अंदर में है तो यहाँ बाहर में लिया जाएगा एच। डी नंबर का समझ में आया होगा दोस्तों। अगला बता रहे हैं 5 नंबर में, इन द गिवन फिगर नेम एन एंगल। दोस्तों ये देखिए इसमें 3 दिया हुआ, तो इसमें 12 एंगल टोटल बनेगा। इसमें 4 4 8 4 12 है ना, 4 4 करके बनता है, लेकिन टोटल एंगल नहीं दिया, कुछ ही दिया हुआ है। उसके बाद है ए नंबर में, करस्पॉन्डिंग टू एंगल ए का। पहले इसको मोड़ लेते हैं। तो 5 नंबर का, ए नंबर का 1 नंबर बता रहा हूँ। 2 का करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो 2 का करस्पॉन्डिंग दोस्तों मतलब ये देखिए बाहर में है तो इधर भी बाहर में, तो यहाँ दिया ही नहीं है। आगे चले तो 5 मिला, तो एंगल 5। और 2 नंबर में 4 का निकालना है। 4 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसका 4 नंबर यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ है नहीं, इसका 4 नंबर 6 में होगा, है ना, तो एंगल 6। उसके बाद है बी नंबर में बता रहा है अल्टरनेट टू 1। वल का अल्टरनेट मतलब जैसे इस बाहर में है तो यहाँ बाहर में लेंगे दोस्तों, 4 भी होगा, है ना, और 6 भी होगा, दोनों होगा। तो एंगल 6 और एंगल क्या होगा दोस्तों, ये अंदर में आ रहा है तो ये 4 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं रहता ना तो 4 हो जाता, 4 भी होता, लेकिन यहाँ एक्सटीरियर है तो ये एक्सटीरियर लेना है, इसलिए 6 होगा। लेकिन ये नहीं रहता ना तो 4 होता है ना, क्योंकि इसका ये आ रहा है। नेक्स्ट बता रहे हैं कितना, तो इसका सेकेंड बता रहा हूँ, बी का 5 का क्या हो जाएगा, तो इसका भी अल्टरनेट खोजना। 5 का अल्टरनेट दोस्तों इंटीरियर है, तो इसका इंटीरियर खोजना है, तो एंगल 8 हो जाएगा। और इसका इंटीरियर यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो एंगल 8 हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।